राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मनु वाजपेयी। आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। ये मेरा कुकिंग चैनल भी है और यहाँ मैं अपने कुछ जो मैं पल बिताती हूँ, कहीं जाती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं गई थी गायत्री मंदिर। ये मेरा भांजा है, इसका बर्थडे था, तो इसके बर्थडे पर हम लोगों गए थे गायत्री मंदिर और वहाँ पे इसकी पूजा हुई थी बर्थडे की। उसी दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ हुआ और सब लोगों ने हवन वगैरह भी किया। तो ये हैं मेरी मम्मी जी और यहाँ पंडित जी सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं, पूजा वगैरह कराएंगे। तो सच में कि ये बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चों को हम धार्मिक चीज़ें और अपने संस्कृति और कल्चर से जोड़े रखें, उनको अच्छा ज्ञान दें और उनको चीज़ें सिखाएं। पूजा पाठ छोटे से ही उनको अच्छे संस्कार दें ताकि वे बड़े होकर थोड़ा एक अच्छा सोच रखें, गलत संगतों में ना पड़ें। यही होता है कि जब बच्चे संस्कार सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी क्या बातें कर रहे हैं इसके साथ। इसका नाम है आदि। तो ये देख सकते हैं, थोड़ी बहुत मैं छोड़ दूँगी क्लिप। यहाँ बातें कर रहे हैं पंडित जी, उसको समझा रहे हैं और ये बहुत समझदार बच्चा भी है। ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से, जितनी उम्र नहीं है उतनी बातों को बहुत गहराई से समझता भी है। जब समस्याएं आती तब कहीं लक्ष्मी जी, कहीं गायत्री जी, कहीं दुर्गा जी, कहीं हनुमान जी, कहीं शंकर जी, सबके माथा टेके फिर रहे हैं। कहीं कोई भला करेगा क्या? तुमने समाज में बुरा कर्म किया है, कोई देवी देवता तुमको माफ़ कर दे क्या? भगवान के यहाँ कोई रिश्वतबाजी नहीं होती है, ठीक है। कर्म का परमा आकार भी है, इसलिए कर्म का विधान है अच्छे कर्म करना ही मानव के लिए, मानवता को गुण विकसित करना। जन्म दिवस में संकल्प लेते हैं हम आज से अच्छा बनेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। इसीलिए जन्म दिवस मनाया जाता है, ना कि केक मना करके और पार्टी धूमधाम मचा करके खाना पीना, ठीक है। यज्ञ के द्वारा हम अच्छा संस्कार करते हैं। चरिष्यामि चरिष्यामि इस जीवन को श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग पर चलाएंगे। माथे में लगाओ, यहाँ चढ़ाओ, पी लीजिए चावल फूल इसमें से दाहिने हाथ में। बोलिए ओम परमार्थमेव स्वार्थम मनुष्य। पहले अच्छे कर्म करेंगे, पहले परमार्थ करेंगे तो स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज आदमी उल्टा कर रहा है, पहले भगवान से स्वार्थ सिद्ध कराता, हमको पास कर दो, हमारा नौकरी दिला दो, हमारा मुकदमा जिता दो, हमारा फलाने कर दो और फिर तुमको प्रसाद चढ़ाएंगे, यही कह रहा है ना। और भगवान क्या कहते हैं? पहले अच्छा कार्य कर्म तो करो तो परिणाम तो अपने आप ही अच्छा मिल जाएगा। तो फिर क्यों हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो भगवान के सामने, ठीक है। तो आज से परमार्थ करना, पढ़ाई में मेहनत खुद करना, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ते लिखते नहीं घूमते रहते हैं और अंत में जाके कहते भगवान हमका पास कर दो, बढ़िया मार्क्स देना। तो भगवान कहाँ से दे देंगे? क्योंकि आपने भगवान ने कहा आपने अन्याय किया है, आपने समय का दुरुपयोग किया है, आपने मन से पढ़ा नहीं है, पढ़ाई में अपने मन को नहीं लगाया, समय को निरर्थक गंवा दिया, तो कैसे रिजल्ट अच्छा आएगा? भगवान निकम्मों का साथ नहीं देते, कर्मवीरों का साथ देते हैं, ठीक है। तो आज से अच्छा कार्यक्रम माथे में लगाइए, वहाँ चढ़ा दो। तीसरा सूत्र है, बोले ओम महत्वाकांक्षाम सीमितम विधास्यामि। महत्वाकांक्षाओं को सीमित और संयमित रखेंगे। नहीं, हमारे मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं आती है, तो कुछ इच्छाएं तो जरूरी है जो आपके अच्छे कार्यों, आपके करियर के लिए जो चीज़ें हैं उनको मार्केटिंग करना चाहिए। फिजूल के खेल खिलौने पास नहीं घर में पूरा बनाना, ठीक है। जो पढ़ाई से संबंधित उपकरण उनको मार्केट में खरीदिए, तो माता पिता उनको खरीदेंगे, ठीक है, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए। और इधर उधर का सामान खरीदेंगे तब नहीं, ये साइकिल आ ले लिया, फिर कल स्कूटी ले दो, फलाने ये ले दो, दिमाग से नहीं करना है। आगे बढ़िया बनो, क्योंकि आगे संस्कार रहेगा तो कार अच्छी चलेगी। और पहले कार्य मिल गया और संस्कार नहीं तो बेकार घूमते लोग रोड में, गाड़ी खरीदी ले, पेट्रोल के पैसे नहीं, क्योंकि अच्छे बन पाए नहीं, है ना। और बढ़ोतरी सबकी बराबरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जीवन में तिरस्कार सहते हैं। अच्छे नहीं बन पाए, बाप माता के पास पैसा था उन्होंने ले दिया, अब स्वयं तो है नहीं ना संस्कारित, न कुछ योग्य है, तो क्या करेंगे? भिखमंगे जैसा जीवन जीवन। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले अपने आप को महान बनाना, मात्र
लगा करके वहाँ चढ़ा दीजिए। अब दोनों हाथों लेके खोल लीजिए, ऐसे पकड़िए, इधर पकड़ लीजिए, ऐसे बातें ऐसे अब बोलिए ओम। सबसे पहले हम 5 देवताओं की साक्षी में प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है। संविधान में कराया जाता है, पार्लियामेंट में संविधान की शपथ कराई जाती है, कोर्ट में गीता की कराई जाती है। और आज आप जन्म दिवस के अवसर पर यह कि भगवान के पास, गायत्री माता के पास आए अपना जन्म दिवस कराने, ठीक है। तो क्या करेंगे, सत्कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और शुभ बुद्धि प्रदान करती है गायत्री माता, ठीक है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, दोनों के संरक्षणार्थ का जन्म दिवस हो रहा है, तो आपके उज्जवल दिवस करेंगे, दोनों सहायक होते हैं। तो बोले ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अब माध्यम लगाओ, बोलो ओम अग्नये नमः। अग्नये नमः। हाँ, फिर ऐसे करिए ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। बोलिए ओम सूर्याय नमः। हाँ, फिर ऐसे करिए ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। फिर ऐसे करिए ओम वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायुवे नमः। फिर करिए ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। चढ़ा दीजिए नमः। चावल खोल लीजिए। नाम क्या बताया हो? आदित्य। आगे दीक्षित जी। बस चावल फूल से सारे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवताओं को क्या चाहिए, ठीक है। दाहिने हाथ में, क्यों भूल गए, राइट हैंड। हाँ, चलो ऐसे रखिए। अब 5 तत्वों का पूजन कराया जाता है जन्म दिवस में ना, क्षितिज पावक चंदन समीरा पंचतत्व विधि रखी शरीर। ये 5 तत्व जो हमारे शरीर में समान होते हैं, तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है। इनमें से कोई भी तत्व कमजोर हो जाता है तो उस तत्व के जो रोग होते हैं वो शरीर में बना पाते हैं। किसी भी तत्व के गड़बड़ाने से, उस तत्व की अदुष्टता से उसके के लक्षण संबंधित रोग उत्पन्न होता है ना। वायु तत्व कमजोर हो जाता है, जल तत्व कमजोर होता है, पानी की कमी हो गई, अग्नि तत्व कमजोर होता है, जब अग्नि मंजित हो जाए, तो ये जो हमारे शरीर का वो है होता है 5 तत्वों से होता है। तो 5 तत्व हमारे जीवन में, इसलिए हम जन्मदिवस में 5 तत्वों का पूजन करते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर, 5 प्राण हमारे शरीर के हैं, प्राण वायु, समान वायु, दान वायु और ज्ञान वायु। ये 5 वायु में से एक होती है। ये 5 प्राण वायु कहाँ से चलती हैं, कहाँ चलती हैं, ये भगवान सूर्य से। तो कहते हैं नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा भगवान उदार रखते हैं। और जो दूसरों के लिए कठोर करता है अपने उदार, तो उसका भगवान सामने वाले को उदार करेंगे और आपको कठोर दे देंगे। तो ये विपरीत हो जाता है, ठीक है। वैसे भाव साथ में पृथ्वी माता को करे, सहनशीलता प्रदान करे। क्रोध तो नहीं करते हो, गुस्सा तो नहीं आता, हाँ, क्योंकि सहनशील बनना पड़ेगा, पृथ्वी के गुणों का करना है तो, ठीक है। पृथ्वी माता में देखिए पापी धर्मी सब तरह के लोग हैं, किसी को करती हैं नहीं। चोरी को अगर चोर करते हाथ काट देती पृथ्वी माता तक, झूठ बोलने वाली जीवियाँ काट देती भगवान तक, अब तो समझ में बात आ जाती। तो भगवान ने तो दीर्घार किसी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय गणहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दाहिना हाथ ऊपर करिए, बोलेंगे तो चिरंजीवी बोलना। बालकादित्य चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। बालकादित्य धर्मशील हो, धर्मशील हो। बालकादित्य प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। राज मंत्र नहीं बोलो, चलो इनका लो प्रसाद लो पहले पहने रहो। ओम मंगल भगवान विष्णु फोटो खिंचवा लेना अभी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो हमने सिर्फ वीडियो इसलिए भी और डाला कि इससे हम अपने बच्चों को ज्ञान की बातें और संस्कार भी दे सकते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको अच्छी सीख दे सकते हैं, पूजा पाठ करके उनको गलत संगतों से बचा सकते हैं। अगर ये उनके जीवन में वो धारण कर लेंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा।